जब पार्टनर दूर जाने लगे उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप में सबसे बुरा वक्त तब आता है जब पार्टनर दूर जाने की बात करता है। इतने टाइम से हम पार्टनर के साथ रहते हैं, हम पार्टनर के साथ रहने के सपने देखते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम भी मूव ऑन कर लेंगे, हम भी स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन दूसरी पल वो सारी बातें हमें याद आती है जो पार्टनर से रिलेटेड होती है। कई बार तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, लेकिन कई बार तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। आज की वीडियो आपको हिम्मत भी देगी और आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हमेशा याद रखना, जब कोई इंसान आपसे दूर जाने की बात करे, जब पार्टनर आपसे दूर जाने की बात करे, देन उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले रीज़न को समझने की कोशिश करनी होगी। कई बार क्या होता है ना कि फैमिली की वजह से शादी नहीं हो पाती, या फिर पार्टनर किसी और से प्यार करने लगता है। अब यहाँ पे फैमिली के वजह से पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो गई, आपको ना काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आप समझने की कोशिश करना। या फिर पार्टनर किसी और से प्यार करने लग गया, पार्टनर किसी और के साथ ही रहना चाहता है। अब इस सिचुएशन में रीज़न काफ़ी क्लियर है आपके सामने कि हाँ इस वजह से पार्टनर दूर जा रहा है। तो यहाँ पे ना हमें सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ना एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। जिस इंसान के साथ हम जिंदगी भर रहने की बातें सोच रहे थे, अब वही इंसान किसी और के साथ रहने का सोच रहा है, तो ये हमसे एक्सेप्ट नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी 1 महीना लग जाता है, कभी कभी 2 महीनों तक लग जाता है टाइम एक्सेप्ट करने में। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद ना आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। मेरी एक बात को ज़रा ध्यान से समझना कि जब आपको रीज़न पता चल जाए तो कुछ दिन आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर ही लोगे। और अगर आप नहीं भी करना चाहो तो वक्त आपसे एक्सेप्ट करवा ही लेगा। तो जब रीज़न पता चल जाए, देन यकीन करो आपके लिए ना मूव ऑन करना इजी हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जहाँ पे पार्टनर घुमा घुमा कर बातें कर रहा है कि नहीं, मैं तो अब आपसे प्यार नहीं करती हूँ, या मैं तो आपसे प्यार नहीं करता हूँ, अब मुझे मेरे पढ़ाई पे ध्यान देना है, अब मुझे मेरे बिजनेस पे ध्यान देना है, अब मुझे मेरी ज़िंदगी पे ध्यान देना है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है। अगर इस तरीके की पार्टनर बातें कर रहा है जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले ये देखो क्या आपके साइड से कोई गलती हो रही है, क्या आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, क्या आप उन्हें इरिटेट कर रहे हो, क्या आप उन्हें परेशान कर रहे हो, क्या आप उनके लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो। ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार पार्टनर की गलती हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि आपने अपने बिहेवियर को ऐसे बना के रखा कि पार्टनर आपके साथ रहना पसंद ही नहीं कर रहा है, पार्टनर को आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, पार्टनर को आप अच्छी नहीं लग रहे हो। तो अगर आपके साइड से कोई गलती हो रही है तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि अगर गलती हो रही है तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए भी हम ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो आप पार्टनर के लाइफ में 24 घंटे इन्वॉल्व हो, पार्टनर से सारा दिन बात करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर से बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हो। अब इस वजह से पार्टनर इरिटेट हो रहा है और पार्टनर ने कह दिया कि नहीं, मेरा मन नहीं होता बात करने का। अब ये सुन के हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि हमने उन्हें इरिटेट करके रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी उन्हें वहाँ पर और ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। एक बात को आप समझना कि जब आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलतियों की वजह से सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो उस सिचुएशन में ना बस कांटेक्ट में रहो, उन्हें ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे टाइम को जाने दो और उसी के साथ अपने आप में चेंजेस करते रहो। ज़्यादा डिमांड मत करो, ज़्यादा फोर्स मत करो, ज़्यादा ब्लेम मत करो, ज़्यादा शक मत करो। कई बार क्या होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा शक करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने लगते हैं, और इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है तो उन गलतियों को खुद से ठीक करो,
ना कि उस इंसान को बताने की कोशिश करो कि देखो 2 दिन हो गए, आज तो मैंने आपसे बात किया ही नहीं, अब आपको कैसा लग रहा है। अब 2 दिन हो गए, मैं तो आपको स्पेस दे रहा हूँ, अब आपको कैसा लग रहा है। अगर आप ऐसा भी करोगे ना तो वो इरिटेट होने लगेंगे, वो परेशान होने लगेंगे। तो अपने अंदर का बदलाव उन्हें बताने की कोशिश मत करो, वो खुद ही समझने लगेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने अंदर का बदलाव उन्हें बताने की कोशिश मत करो, वो खुद ही समझने लगेंगे। ये आप समझ जाओ। जैसे आप ये समझ गए तो धीरे धीरे आपको वैसी पॉजिटिविटी देखने को मिलेंगी। 2 बातें हैं जब कोई आपसे दूर जाने लगे। एक तो सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है। उस सिचुएशन में आप कुछ भी कर लो, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। दूसरी सिचुएशन, वो आपकी वजह से परेशान है, इरिटेट है, तो आप अपने आप में बदलाव लाओ, वो आपके बदलाव को देखेंगे ही देखेंगे। यहाँ पे एक बात और समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सिचुएशन को एनालाइज करके एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि आज आप खुश हो और आपने कह दिया कि ठीक है, अब मैं भी पार्टनर को इग्नोर करूँगा, अब मैं भी पार्टनर से बात नहीं करूँगा, अब मैं भी ब्रेकअप करने का सोच लिया है मैंने। दूसरे दिन उनकी याद आ रही है, उनके पैरों में जाके गिर रहे हो, उनसे प्यार की भीख मांग रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जती कर ली, अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ रही है। ओ, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी तो वैल्यू है, अब मैं तो पार्टनर से बात ही नहीं करूँगा। फिर उनकी यादें आपके ऊपर हावी होने लगती है। फिर काहे की सेल्फ रिस्पेक्ट और काहे का प्यार, फिर तो चले गए आप उनके पास। ये मत करो, एनालाइज करो सिचुएशन को। कभी आप इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी मोटिवेट हो रहे हो, कभी उनके पीछे भाग रहे हो। ये मत करो। अपने आप को ही स्टेबल नहीं कर पा रहे हो तो उनका ध्यान आपके ऊपर कैसे आएगा, वो आपके बारे में कैसे सोचेंगे, उनका ध्यान कैसे आपके ऊपर आएगा। इसीलिए अपने आप को स्टेबल बना के रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कंट्रोल करके रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी एनर्जी, जितना ध्यान आप उनको बदलने में लगा रहे हो, जितना ध्यान आप उनके बारे में सोचने में लगा रहे हो, उतना ही ध्यान अगर आप खुद के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दो तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर होने लगेगी। अब आप ये कहोगे कि ध्यान कैसे लगाए, हमारा ध्यान तो 24 घंटे उधर ही जा रहा है। तो अपने एक्शंस को बदलना स्टार्ट कर दो ना। जब आप अपने एक्शंस को बदलते हो, चलो मान लेते हैं कि मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को तो कंट्रोल कर सकते हो। कि आप उनके फोटोज़ देखना बंद कर दो, उनके व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करना बंद कर दो, बार बार ये जानने की कोशिश मत करो कि वहाँ पे वो कब कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हैं। खुद सोचते बैठो लेकिन देखो मत। स्टॉक करते रहोगे, मोबाइल उठाकर झांकते रहोगे मोबाइल में, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी ठीक। तो अपने एक्शंस को बदलो, फिर देखो कैसा रिएक्शन आपको मिलता है पॉजिटिवली। इसीलिए अगर आपके साइड से कोई गलती हो रही है तो उन गलतियों को ठीक करने के बारे में सोचो। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, क्योंकि एक वीडियो में सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता, कमेंट में आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। 9834250097 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल बुक होने के बाद कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।